Hello everyone, I am Minal Moon, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. In this video, we will going to see various views of operating systems. In previous video, we have seen what is operating system, various component of operating system, and various views of computer system components such as hierarchical views, then static view, dynamic view, and layers of computer system. Then goals of computer system, that is convenience and efficiency, and various definition of computer system, that is it is interface between computer hardware and user. Then platform provide करता है application software को and controls करता है various resources जो connect होते हैं आपके computer system को. अभी next हम देखेंगे what are the views of operating system. Okay, basically there are two types of views. First one is the user view and second one is the system view. Means user view में क्या होता है कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे देखता है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूजर के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है. और कंप्यूटर सिस्टम व्यू में सिस्टम भी यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस वे से देखती है या किस नज़रिए से देखती है. यानी ये हो गए आपके टू व्यूज, दैट इज यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू. तो फर्स्ट हम देखेंगे यूजर व्यू. तो यूजर व्यू डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू. यूजर वांट कन्वीनियंस, ease of use and good performance, don't care about resource utilization. Okay, यूजर क्या चाहिए, यूजर को अगर कंप्यूटर के साथ कुछ काम करना है तो उसको चाहिए कन्वीनियंस, यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कंप्यूटर, उसके साथ जो कम्युनिकेशन करना है या इंटरफेस है उसको अच्छा चाहिए यानी इजी लगना चाहिए. ईज ऑफ यूज यानी उसको अगर कुछ टास्क परफॉर्म करना है, कुछ फंक्शन करना है तो उसको वो इजी लगना चाहिए. और परफॉर्मेंस जो है वो गुड देना चाहिए, यानी जो काम है वो इफिशिएंटली यानी फास्ट होना चाहिए. बट यूजर डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उसको बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस रन हो रही है या कितना रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है, कितना आपका बिजली का बिल आ रहा है, यूजर इसके बारे में केयर नहीं करता. उसको सिर्फ उसका जो काम है वो कन्वीनियंटली एंड इफिशिएंटली परफॉर्म होना चाहिए, बस यही मैटर करता है. तो बट शेयर्ड सिस्टम में क्या होता है, अगर नेट कंप्यूटर जो है नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो वन रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड थ्रू नंबर्स ऑफ यूजर्स. सो एट अ टाइम कंप्यूटर सिस्टम जो भी रिसोर्सेस शेयर हो रही है तो एट अ टाइम नंबर्स ऑफ यूजर्स उसको रिक्वेस्ट करता है, तो एट अ टाइम नंबर ऑफ यूजर को उसको हैप्पी करना है. तो वो हैप्पी करने के लिए फिर वो यूजर को कैसे दिखाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कैसे देखता है. तो users have dedicated systems such as workstation have dedicated resources but frequently use shared resources from server. अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है या डेडिकेटेड सिस्टम सिस्टम आपके पास है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आपके सब जो रिसोर्सेस है वो एक ही यूज़र के हैं. बट अगर आप नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो वो रिसोर्स जो है आपके सर्वर के साथ शेयर करने पड़ते हैं. सो तो OS गिव एन इफेक्ट टू द यूज़र, बट एट अ टाइम अगर नम सर्वर पे आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं मीन्स एट ए टाइम उस रिसोर्स को नंबर्स ऑफ यूज़र यूज़ करते होते हैं. बट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को ऐसे दिखाता है कि वो सिंपली सिंगल यूज़र है जो उस रिसोर्स के साथ काम कर रहा है. बाकी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अवॉइड कर देता है या निकाल देता है या हाइड करता है फ्रॉम यूज़र. ठीक है, तो OS gives an effect to the user as processor is dealing with only current task but in background numbers of process are executed. ठीक है, तो अगर आप एक आधा कंप्यूटर पे काम कर रही, जैसे मैं आपके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मीन्स मुझे ये कंप्यूटर ऐसे शो कर रहा है कि सिर्फ मेरा अकेले का ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग का काम जो है वो शुरू है. बट एक्चुअल में या रियलिटी में
सिर्फ ये वीडियो का काम शुरू नहीं रहता है, बैकग्राउंड में उसका लाइटिंग मैनेजमेंट का जो काम है वो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहता है। ये मेरा जो वॉइस आ रहा है उसको हैंडल करने का काम, ऑडियो वीडियो इनटेक एंड आउटपुट लेने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते रहता है। जैसे मैं ये कर्सर मूव कर रही हूँ तो उसको जी उसको उसकी जो मूवमेंट है उसको हैंडल करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते रहता है। मीन्स एट अ टाइम नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती रहती है, बट वो यूजर को ऐसे शो करती है कि एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, बट इन बैकग्राउंड रियलिटी नंबर्स ऑफ प्रोसेस आर एग्जीक्यूट। सो तो यूजर को क्या करना है, सिर्फ उसका जो वर्क है वो मैक्सिमाइज करना है और उसके जो एफर्ट्स है उसको मिनिमाइज करना है। तो ये मेनली यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है अगर वो कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, यानी उसका मेन वर्क जो है मैक्सिमाइज करना है और जो एफर्ट्स है वो मिनिमाइज करना है। उसको कन्वीनियंट भी काम होना चाहिए और इफिशिएंटली भी काम होना चाहिए। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसे व्यू या ऐसे शो करती है कि एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, बट इन बैकग्राउंड नंबर्स ऑफ प्रोसेस आर एग्जीक्यूट। दिस इज द यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सेकंड व्यू है सिस्टम व्यू। सिस्टम व्यू में सिस्टम व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को किस वे से देखती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम व्यू एज अ रिसोर्स मैनेजर देख सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ रिसोर्स मैनेजर देखती है। सेकंड एज अ कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजर देखती है एंड थर्ड वन इज द कमांड एग्जीक्यूटर देखती है। तो रिसोर्स मैनेजर में मैनेज एंड अलोकेट रिसोर्सेस, उसमें फर्स्ट है रिसोर्स मैनेजर। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ रिसोर्स मैनेजर कंसिडर करती है, तो उसमें क्या है, नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस एक्सेट्रा, उसको अलोकेट करने का काम, allocate multi that resources to the multiple users or multiple programs running at the same time and space। तो उसको नंबर्स ऑफ यूजर को नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस में डिवाइड रिसोर्स को नंबर्स ऑफ यूजर में डिवाइड करने का काम या अलोकेट करने का काम, एंड उनका काम खत्म होने के बाद वो रिसोर्सेस के उनसे पास से डी अलोकेट करने का जो काम है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसलिए जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज द रिसोर्स मैनेजर देखती है। देन सेकंड है कंट्रोल प्रोग्राम्स। नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूशन के लिए या उसको एडिट करने के लिए या उसको डिबगिंग करने के लिए, कंपाइलर करने के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने का जो काम है वो भी करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑल दैट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का, उसमें अगर एरर्स होंगे तो वो एरर या बग फाइंड आउट करने का और एरर फाइंड आउट करने के बाद उसको रन करने का भी काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसलिए हम जो कंप्यूटर सिस्टम है उस वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूटर या कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजर भी देखता है। देन थर्ड है कमांड एग्जीक्यूटर। अगर यूजर एंड मशीन, यूजर को हमको अगर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कुछ काम करना है तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। मीन्स हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे कंप्यूटर सिस्टम के, उसके सबसे टॉप लेयर पे हमारे यूज़र होते हैं, फिर यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। फिर हार्डवेयर फाइनली आपके फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूज़र को देता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड मशीन, सप्लाइज सर्विसेज एंड यूटिलिटीज टू द
users. Okay, then provides the user with a convenient CLI, that is command language interface, also called a shell in Unix, for entering the user commands. डायरेक्टली हम, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कमांड लाइन के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स ऑफ कमांड्स। तो वो कमांड एग्जीक्यूटर का भी जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो जो अपनी कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ कमांड एग्जीक्यूटर भी देखती है। ठीक है, तो यूजर व्यू में क्या करता है, यूजर व्यू में जो यूजर है, यूजर को अपना वर्क जो है वो मैक्सिमाइज करना है और जो एफर्ट्स है या वर्क डन है वो मिनिमाइज करना है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे देखता है जैसे एट अ टाइम सर उसका वो सिंगल यूजर है, उसका ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, बाकी के जो भी यूजर कनेक्टेड है उस सिस्टम को थ्रू नेटवर्क वो हाइड होते हैं फ्रॉम, वो जो वर्क करते रहते हो बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं, बट एक्चुअल में उसको ऐसे शो होता है कि वो सिंगल यूजर है जो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, और सिस्टम व्यू में क्या होता है, सिस्टम व्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटर देखती है, कमांड एग्जीक्यूटर देखती है एंड रिसोर्स मैनेजर देखती है। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम एंड यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।